आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे न्यूट्रिशन से। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है हमारा? स्टडी ऑफ फूड। ठीक है, अब अगर हम बात करें फादर ऑफ न्यूट्रिशन की, फादर ऑफ न्यूट्रिशन वो कौन है? एंटियोन लिवोजर। एंटियोन लिवोजर। अगर हम बात करें इंडियाज फादर ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफ न्यूट्रिशन, वो हमारे डॉक्टर कोलंबस गोपालन। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहाँ है? हैदराबाद में। 1958 में क्या इसको स्टार्ट किया गया था। अब बात करें वर्ल्ड न्यूट्रिशनल डे। वर्ल्ड न्यूट्रिशनल डे कब मनाया जाता है? दैट इज ऑन 28 मई। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी जो बेसिकली एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, और न्यूट्रिशन की हिस्ट्री से अगर हम लोग बात करें तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फूड। न्यूट्रिशन क्या है? स्टडी ऑफ फूड। तो फूड क्या है? जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट? फूड से क्या हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें डेवलप्ड होती हैं। तो फूड इज ए केमिकल सब्सटेंस विच आर रिसीव्ड फ्रॉम डाइट, is a chemical substance received from डाइट से हमें रिसीव्ड होता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी सेल एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी सेल। बॉडी सेल्स को क्या इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ फूड क्या हमारी? न्यूट्रिएंट्स। बेसिक यूनिट ऑफ फूड इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के अंदर क्या है हमारे? चार से पांच तरह के फूड आते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे एनर्जी गिविंग फूड। फर्स्ट इज आवर एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारा बॉडी बिल्डअप फूड। बॉडी बिल्डअप फूड। नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू रिपेयर या वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर food, and fourth one is our protective food.
ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा फादर ऑफ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की हमारा स्टडी ऑफ फूड, फूड की स्टडी करना है इसको न्यूट्रिशन। फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? एंटियोन लिवोजर। इंडिया के फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? डॉक्टर कोलंबस गोपालन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? वो है हैदराबाद में। कब स्टार्ट हो गया था? 1958 के अंदर। वर्ल्ड न्यूट्रिशनल डे हम लोग कब मनाते हैं? 28 मई को बनाते हैं। अब फूड की बात करें तो फूड क्या है? इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। एक केमिकल सब्सटेंस है विच क्या करता है हमारा? रिसीव्ड फ्रॉम डाइट। उस केमिकल सब्सटेंस कहाँ से रिसीव्ड होता है? हमारा डाइट से। एंड इट इज प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी सेल। और ये क्या है? हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी सेल्स को क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेसिक यूनिट ऑफ फूड क्या? हमारे न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में सबसे फर्स्ट आता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड आता है बॉडी बिल्डर फूड, थर्ड वन इज आवर बॉडी वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयरिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आ जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ठीक है, वहीं पे अगर हम बॉडी बिल्डर फूड की बात करें, दैट इज प्रोटीन। क्लियर है? अगर हम वहीं पे बात करें वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर की, दैट इज प्रोटीन एंड विटामिन सी। प्रोटीन प्लस विटामिन सी, वो कौन से फूड हमारे? वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर के अंदर। और प्रोटेक्टिव फूड की बात करें तो विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को चार चीजों में डिवाइड किया गया। सबसे फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, जो कि हमें मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। और मैक्सिमम एनर्जी जो हमें मिलती है न्यूट्रिशन की, वो कहाँ से मिलती है? फैट से। ये क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स क्या हमारा मेन सोर्स ऑफ बॉडी एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी गिवन बाय न्यूट्रिएंट्स फैट के थ्रू। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद है हमारा बॉडी बिल्डअप फूड। बॉडी बिल्डअप फूड क्या है हमारा? मेनली प्रोटीन है। प्रोटीन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर ऑल्सो। उसके बाद वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर में प्रोटीन के साथ, क्योंकि बॉडी बिल्डअप है तो वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर में क्या है? हीलिंग की जरूरत है, मीन्स चीजें बिल्डअप हो रही है। तो बिल्डअप फूड कौन सा? हमारा प्रोटीन है। तो इसलिए वहां पे क्या हो गया? उसके साथ विटामिन सी भी क्या है? उस हीलिंग को प्रोसीड करने में हमारी हेल्प करता है। और प्रोटेक्टिव फूड की बात करें तो प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। क्लियर हो गया इतना? अब हम बात करते हैं कुछ जर्नल टर्म्स। जैसे अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल फूड ऑफ इंडिया, अगर सबसे हेल्दी फूड के अंदर हम लोग बात करें, न्यूट्रिशनल फूड ऑफ इंडिया में आ जाता है हमारा खिचड़ी, दाल, रोटी एंड राइस, ये सारी चीज़ें। अगर स्वीट, नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया किसको बोला गया है? वो जलेबी को बोला गया है। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया किसको बोला गया है? दैट इज मैंगो। और मेडिकल फूड की अगर हम बात करें, दैट इज लिक्विड डाइट, सॉफ्ट लिक्विड डाइट, फुल लिक्विड डाइट, ये उसके ऊपर कंसर्न पे डिपेंड करेगा। क्लियर लिक्विड डाइट की बात करें, मेडिकल फूड में आ जाते हैं हमारे थ्री टर्म्स, दैट इज क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट। ठीक है? क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट। ठीक है, मेडिकल फूड में ही आता है। अगर क्लियर लिक्विड की बात करें, दैट इज वाटर, टी, कॉफी, जिलेटिन। ठीक है, वाटर, टी, कॉफी, जिलेटिन, दीज आर क्लियर लिक्विड फूड्स। अगर हम वहीं पे बात करें फुल लिक्विड्स की, फुल लिक्विड्स के अंदर आ जाएगा हमारा वेजिटेबल्स जूस, फ्रूट जूस आ गया हमारा, कस्टर्ड, आइसक्रीम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो किसके अंदर आ जाएंगे? फुल लिक्विड के अंदर। अगर सॉफ्ट डाइट की बात करें, डेट इज खिचड़ी, दलिया, ओट्स एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर आ जाएगा हमारा वाटर, टी, कॉफी, जिलेटिन। अगर फुल लिक्विड की बात करें, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर हम सॉफ्ट
डाइट की बात करें दैट इज खिचड़ी, दलिया, ओट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। ये बात थी हमारी न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स हमारे मेनली टू होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स macronutrients and micronutrients। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारे लार्ज अमाउंट होते हैं डाइट के अंदर, लार्ज अमाउंट इन डाइट। मैक्रो इसलिए बोला गया बिकॉज दीज आर प्रेजेंट लार्ज अमाउंट इन डाइट, दीज आर स्मॉल अमाउंट इन डाइट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो सबसे फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन। दीज आर फर्स्ट डाइजेशन एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड, नॉट रिक्वायर्ड डाइजेशन। These are directly absorbed and not required digestion। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आते हैं हमारे, वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। और वहीं पे अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर हो गया इतना? अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, दीज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, डाइट के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद क्या है, बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, स्मॉल अमाउंट इन डाइट, डाइट के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड, ये डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको किसी भी तरीके के डाइजेशन की नीड नहीं होती। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स की बात करें दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। और वहीं पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स की बात करें दीज आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम सबसे फर्स्ट अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ द बॉडी एनर्जी है। ठीक है, इट इज नॉट मेन सोर्स ऑफ बॉडी एनर्जी, है ना, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा इट गिव 60 to 80% ऑफ द टोटल बॉडी एनर्जी। टोटल बॉडी एनर्जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितने किलो कैलोरीज होती है? 4 किलो कैलोरीज क्या उसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद बेसिक यूनिट इसकी क्या है हमारी, दैट इज ग्लूकोज। बेसिक यूनिट ऑफ इज ग्लूकोज। और टाइप्स ऑफ, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर 4 टाइप्स।
types of carbohydrates. It is of mainly 4 types. सबसे फर्स्ट है हमारा मोनोसैकेराइड, सेकंड इज आवर डाइसैकेराइड, थर्ड इज आवर ओलिगोसैकेराइड, एंड फोर्थ इज आवर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये क्या है हमारा, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ग्लूकोज इज ए मोनो सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हो गया? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हम ये पहले भी बता चुके हैं, एनर्जी गिविंग फूड है, तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ द फूड एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ द बॉडी एनर्जी क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। इट गिव्स 60 to 80% ऑफ द टोटल बॉडी एनर्जी। हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका 60 to 80% क्या वो हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितने किलो कैलोरीज होती है, 4 किलो कैलोरीज होती है। बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज किसका टाइप, कौन से टाइप का एग्जांपल है, दैट इज मोनोसैकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 4 टाइप्स का, दैट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। क्लियर हो गया? अभी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट के बारे में आगे डिस्क्रिप्शंस में पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस